This is Afsham from VCM News channel. Thank you. Vishwa Yuva Kendra's project Shashank coordinator Mukta Bharadwaj spoke on the working of the NGO sector. मैं हूं सोमेश चौधरी, जागो गांव एनजीओ और वीसीएम न्यूज से। हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है, आप इनके बारे में बताएं, इनका परिचय क्या दें। ये विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ वीवाईके की रिप्रेजेंट करती है और इन्होंने प्रोजेक्ट सशक्त 2023 की तैयारी की, जिसमें लगभग 16 राज्यों से 60 एनजीओ के लोगों को इन्होंने 2 मॉड्यूल में ट्रेनिंग दिया, जो विभिन्न भाषाएं, विभिन्न सांस्कृतिक धरोहर से लेकर यहाँ पर आए और सबको इन्होंने ट्रेन किया। मैडम, कैसा लग रहा है जब अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग सभ्यता संस्कृति से लोग आते हैं और आपसे जब कम्युनिकेशन करते हैं तो कैसा लगता है? थैंक यू वेरी मच सुमेश जी। मैं मुक्ता भारद्वाज विश्व युवा केंद्र में प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पर काम करती हूँ और जैसे कि प्रोजेक्ट सशक्त हमने 2023 का यहाँ पर आयोजन किया है, तो विभिन्न अलग अलग राज्यों से हमारे यहाँ पर लोग आए हैं और हमारा देश वैसे भी विविधता में एकता का देश कहा जाता है और ये सब हमारे इंद्रधनुष के रंग हैं। जैसे इंद्रधनुष के रंग हैं देश में और हमारी जो प्रकृति में निखार लेकर आते हैं, उसी तरीके से मैं इन सभी सामाजिक संस्थाओं के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको देखती हूँ। अपने क्षेत्र की ये जो है इश्यूज को हमारे साथ लेकर आते हैं और उनकी क्या दिक्कतें स्किलिंग में रहती हैं उसको हमने इस बार जो है सॉल्व करने की कोशिश की है। और ये 2 मॉड्यूल में हमारा ट्रेनिंग था प्रोजेक्ट सशक्त को, जो हमने 2 हिस्सों में किया है, जिसमें हमने पहले मॉड्यूल में पूरा इकोसिस्टम स्किल डेवलपमेंट का सीखा। दूसरे मॉड्यूल में हमने स्किल डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हमें जो है फील करते हैं, क्या क्या ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, बच्चों को किस तरीके से बांध के रखना चाहिए, इन सब के बारे में हमने सीखा। और अंत में हमने उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उस संस्था को सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हमने सीखा। इन जो जितने भी हमारी संस्थाएं आई हैं उनको एक जो है चेंज मेकर की तरह मानती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आपस में विश्व युवा केंद्र और आप सभी लोग मिलकर बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं और जो ये बेरोजगारी की समस्या है इससे हम बहुत अच्छे से जूझ सकते हैं और आगे भविष्य में बहुत अच्छे से हम रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और जितने भी युवा हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे और वो स्किल्ड होकर देश दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। यही मेरी मुझे लग रहा है कि ये युवा देश है और विश्व युवा केंद्र बिल्कुल, और एक युवाओं को हुनरमंद करके पूरे विश्व में भारत का डंका बजाना चाहते हैं क्या? ये सब बिल्कुल, क्योंकि विश्व युवा केंद्र 64 साल से अपनी सेवाएं इस देश को दे रहा है और हम युवाओं के साथ मिलकर काम करते हैं। युवाओं के अंदर जो प्रतिनिधित्व की क्षमता है उसको निखारने की कोशिश करते हैं और जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कौशल भारत कुशल भारत, तो मैं यही चाहूँगी कि स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के साथ हम देश भर में युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण दें, उनको अच्छे से ट्रेनिंग उपलब्ध कराएं और उनको अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेकर जाएं, ताकि उनकी जो हमारी जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसमें भी सुधार हो और हम एक विकसित देश की तरह से उभर कर आए। अच्छा मैम, चूंकि विश्व युवा केंद्र का नाम जुड़ता है तो एक बड़ा नाम है, तो उसमें बड़े बड़े लोग हैं जैसे इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और भी लोग हैं, बजाज साहब, टाटा जी, ये सब लोग यहाँ से जुड़े। तो क्या इन लोगों को लगता है कि नहीं, इन लोगों का कद कम नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लोग 24 घंटे मेहनत करते रहते, आपकी पूरी टीम देखते हैं एकदम ऊर्जावान? क्या ये आपको जो अपने पूर्वजों हैं उससे भी कुछ शक्ति मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है सर। मैं यही आपसे कहना चाहूंगी कि एक जो हमारा कार्यभार है जिसको मैं कहूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी जी का आपने नाम लिया, आपने मोरारजी देसाई जी का नाम लिया, वो लोग जब इतना कार्य करके गए हैं देश दुनिया में, उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, तो उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि जो ये हमारी पीढ़ी चलती जा रही है विश्व युवा केंद्र में, नए नए लोग आते जा रहे हैं, वो उसको कायम रखें। और आप जैसे कि उदय सर को जानते हैं, वो हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो हमें आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर करते हैं और वो कहते हैं कि आप क्यों नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैम, एक ट्रस्टी और जो काम करने वाले एनजीओ सेक्टर में जो लोग होते हैं उसके बीच सामंजस्य क्या? क्योंकि हर लोग एनजीओ में देखते हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कत, लेकिन यहाँ उस तरह की दिक्कत, कैसे सामंजस्य बैठाते हैं आप? कोई संदेश पूरा एनजीओ सेक्टर के? ये कहना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे शिशिर बजाज सर हैं जो हमेशा हमें बहुत ऊर्जा देते हैं, हमें हमेशा कहते हैं कि आप अच्छा काम करिए, कोई आपके लिए रुकावट नहीं बनेगी। इसलिए वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और साथ में उन्होंने हमेशा ये उदय सर का एक संदेश रहता है कि जब तक बजाज सर हैं, बजाज सर के सामने आप जो भी एवेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं आप बिल्कुल क्रिएट करिए, समाज सुधार के लिए करिए और हम सब मिलकर देश में बदलाव लाना चाहते हैं, इसीलिए हम सब मिलकर कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं।
आपने देखा कि मुक्ता मैम इसलिए कहा गांव जगेगा तो देश जगेगा। गांव कैसे जगेगा? जब हर हाथ को हुनरमंद होगा। और वीसीएम न्यूज की परिकल्पना है कि तेलंगाना के हर हाथ को हुनरमंद बनाना है। सोमेश चौधरी एंड मुक्ता मैम के साथ विश्व युवा केंद्र से कैमरामैन शंकर के साथ। థ్యాంక్ యూ। మరిన్ని అప్డేట్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి VCM న్యూస్ వాయిస్ ఆఫ్ కామన్ మ్యాన్।